हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नया सेशन में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको शायद ताल्लुक़ की भी ज़रूरत नहीं है, उनको इंट्रोडक्शन की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इस तरह से होता है ना कि अब गूगल कर लीजिएगा आप। तो अभी आई होप आप सभी जानते होंगे ना उनके बारे में। हम बात कर रहे हैं आज द प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर के बारे में। तो वैसे तो इनकी सारी लाइफ ही एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, बट उसमें से भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स हम लोग निकाल करके लाए हैं जिससे कि हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। किस तरह से हम उन पॉइंट्स में से सीख सकते हैं, किस तरह से उसकी लाइफ में से हम लोग सीख सकते हैं, ये बात आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, या बोल सकते हैं कि पहली ऐसी बात है जो हम उनसे सीख सकते हैं, वो आजकल की सिचुएशन से काफ़ी मेल खा रही है, काफ़ी बैठ रही है एकदम बराबर से सिचुएशन। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1971 में, जब वो अपना बीएससी कर रहे थे। तो होना ये था कि उन्होंने 1971 में अपने बीएससी में एडमिशन लिया है और 1973 वो 2 साल में बीएससी ऑनर्स का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो जाता था। तो 2 साल का उन्होंने बीएससी ऑनर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तब हुआ ये था कि उनकी जो बीएससी थी वो 1973 में कंप्लीट होने की बजाय 1975 में कंप्लीट हुई थी। 1971 से 1975 तक उनको टाइम मिला था। वो 2 साल कुछ उस समय आंदोलन का कुछ रहा था, तो उस समय उनको 2 साल की पढ़ाई एक्स्ट्रा मिली थी, जिसमें उनका खुद बोलना है कि उस पीरियड में जितनी उन्होंने फिजिक्स सीखी है शायद उतनी कभी उन्होंने फिजिक्स नहीं सीखी है। तो ये बात सबसे पहले मैंने क्यों करी, क्योंकि ये हम लोगों की आजकल की सिचुएशन से काफ़ी मेल खा रहा है। जिस तरह का टाइम हम लोग लॉकडाउन में व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन में हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसका अगर आप यूटिलाइज कर ले जाएंगे ना, तो आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं या आप खुद नहीं सोच सकते हैं। अब खुद सोचो, अगर ये 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम उन्हें ना मिला होता तो क्या वो जो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो इतनी ज़्यादा फिजिक्स इस ड्यूरेशन में सीखें, तो क्या वो उतनी ज़्यादा फिजिक्स सीखने का मौका उन्हें मिल पाता? और किस तरह से उन्होंने इस एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइजेशन किया, वो हमें यहाँ से सीखना है कि टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन जिस ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने वहाँ पर किया है, उससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही निकलता है कि जिस तरह से उन्होंने टाइम को यूटिलाइज किया है, अगर हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर ले तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बात यहाँ से निकल करके आती है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू समझनी। उनको जो भी टाइम मिलता था वो फिजिक्स सीखने में व्यतीत करते थे, और हमें भी उससे ये सीखना है कि अब ज़रूरी नहीं आप फिजिक्स सीखने में, आपका जिस भी सब्जेक्ट में, आपका जिस भी स्ट्रीम में, आपका जिस भी करिकुलम में इंटरेस्ट हो, आप वो चीज़ सीखें। ठीक है ना? तो बट टाइम का यूटिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? अब बात करते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ क्या है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो सीखने की ललक थी उस पर काम किया। वो ये नहीं देखते थे कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना है। उनका मेन मोटिव ये था कि मुझे फिजिक्स सीखनी है या मुझे सिर्फ सीखना है। वो था ना कि द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, या अंडरस्टैंडिंग, या जो बोलते हैं ना सबसे अच्छी खुशी होती है ना किसी चीज़ को समझने में मिलती है। अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया है अच्छे से, तो उससे ज़्यादा खुशी शायद ही आपको कभी मिल सके। तो दूसरी चीज़ है कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है लर्निंग के लिए, वो कितनी ज़्यादा थी। आप अगर मतलब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, आप उन सुने, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो था वो सीखने पे जोर दिया। उन्होंने कभी भी मार्क्स पे फोकस नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन बात करें तो वो देखा जाए तो 8th तक, अब जब उनकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 8th तक उन्होंने जो पढ़ाई करी, अब 8th तक जो उन्होंने पढ़ाई करी, यहाँ फर्स्ट से आप कैलकुलेट मत करना, उन्होंने 6th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया था। जब पहली बार उन्होंने स्कूल में कदम रखा था तो 6th क्लास में रखा था। सोच रहे होगे तब तक क्या करते थे, तो वो घर पे ही अपने पिताजी से पढ़ते थे। इसके बाद अभी आगे करेंगे किस तरह से वो पढ़ते थे। तो 6th क्लास में उन्होंने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया, पहली बार एडमिशन लिया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ सीखने पे फोकस किया। जब वो 6th से 8th 9th तक उन्होंने सिर्फ सीखा है, उन्होंने कभी भी मार्क्स पे, उनका खुद बोलना है कि यार मैं जब भी 6th से 8th तक ये था कि जो
क्लास में जो मेरी पोजीशन आती थी मार्क्स वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा बेकार आती थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि कोई पोजीशन ही नहीं आती थी। बट जो टीचर्स थे उनकी खुद रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो इस तरह के इंसान थे, वो इस तरह के स्टूडेंट थे जो सिर्फ सीखने पे फोकस करते थे। एक बार उन्होंने बोला था कि आप अगर पढ़ें उनके बारे में, तो उन्होंने एक बार क्लास 7th या 8th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, साइन A + B, साइन A - B, इनके एक बार किसी ट्यूशन में वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे, तो वहाँ पर जो उनके जो एक कोई टीचर थे, शायद उनके रिश्तेदार रहे होंगे या उनके दोस्त के पिताजी वगैरह रहे होंगे, तो वहाँ पे वो उनके घर पर थे। तो वहाँ पर वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, और उस जगह पर वर्मा जी ने किया क्या कि सीख लिया खड़े खड़े ही, उनको सिर्फ देख करके कि वो जो बोल रहे थे उसको उन्होंने पूरा कॉपी कर लिया अपने माइंड में कि क्या ये बोल रहे हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी उन्होंने 7th 8th में आकर के उन्होंने सीख लिए थे। और जब जाकर के उन्होंने अपने क्लास के बच्चों से इस तरह की बात करी, तो उन बच्चे हतप्रभ थे उनकी इस बात से कि एक 10th क्लास का जो सिलेबस है वो एक 8th क्लास का बच्चा किस तरह से ग्रहण कर रहा है, किस तरह से वो उनको सीख रहा है। तो इस तरह से टीचर्स उनसे काफ़ी इंप्रेस्ड रहते थे, बट उनके जो मार्क्स वगैरह थे वो इतने कुछ खास अच्छे नहीं आते थे। तो जो बेसिक यहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस डाल दिया था सीखने पर, ना कि मार्क्स पर। उनका मतलब जैसा कि हम लोग देखते भी आ रहे हैं, अब फिर भी एजुकेशन के लिए थोड़ी सी होती है ना, कुछ बच्चों में इस तरह की जागरूकता होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आपको अपने चारों तरफ इस तरह के दिखेंगे जो सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं। अगर आप मार्क्स के पीछे भागेंगे, उनका भी ये बोलना है कि अगर आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं तो शायद आप मार्क्स तो अचीव कर लें, बट नॉलेज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं तो नॉलेज भी आपको मिल जाएगा और साथ में मार्क्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे 9th 10th स्टैंडर्ड में आकर के उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो तब जा कर के उन्होंने, मतलब वो खुद बोलते हैं कि 9th 10th से पहले तो मैं कभी भी सिलेबस की चीज़ें पढ़ता ही नहीं था, मतलब मुझे सिर्फ सीखने पे जोर देना रहता था। तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि हमें सीख क्या सकते हैं, हम जो भी हम सीख रहे हैं क्या हमें उससे कुछ नया मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीख तो हम बहुत कुछ सकते हैं, बट क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कुछ नया सोच सकते हैं। वो एक बार किसी महान साइंटिस्ट ने बोला था कि दुनिया में आगे वही बढ़ सकता है जो अच्छा सोच सकता है, ना कि अच्छा पढ़ सकता है। सीखने वाले बहुत होते हैं यार, आप विकिपीडिया खोल लोगे तो आपको सिर्फ पढ़ते रह जाओगे आप, बट अच्छा पढ़ने के साथ साथ आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए, आपको नया कुछ सोचना है, क्योंकि दुनिया में पुराना बहुत कुछ है, ठीक है ना। नया सोचने पर जोर देना है। तो हमें यहाँ से ये सीखना है कि हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, हमें कुछ नया सोचना है, हमें सीखते रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो हम उनके जो जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि आप फैसिलिटीज़ के अभाव में अगर जी रहे हैं तो इसको आप अपनी कमज़ोरी न बनाएं। बोलने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास इतने संसाधन नहीं हैं, आप इस तरह के फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शायद आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिल पाएँ, लाइक बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था या बहुत बढ़िया एक से टेबल मेज लगा हुआ है, बढ़िया से एक टेबल लैंप के नीचे आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिले, आपको AC रूम मिल जाए ना मिले, या आपको इस तरह की चीज़ें मिले जो शायद परिस्थितियाँ जहाँ पे विषम हों, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सिचुएशंस ना हों, फिर भी उस तरह की सिचुएशन से किस तरह से निखर करके बाहर आना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें सर का, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली थी। एक बार ऐसे ही किसी कहीं पे मैंने उनसे सुना था, उनके मुँह से सुना था कि जब वो मतलब काफ़ी छोटे पर जब भी उनके यहाँ खाना वगैरह जब होता था तो वो इस तरह से देखा जाता था कि एक बार उसको सोचना पड़ जाता था कि कौन कितना खाएगा, या एक बार को अगर चावल है तो दाल किस तरह से हमें थोड़ी सी दाल में सबको एडजस्ट करना है। वो इस तरह की वो परवरिश से गुजरे हैं और अब देखो वो कहाँ पर है, ठीक है ना। एक बोला जाता ना कि फिज़िक्स के जो वर्ल्ड में, इंडिया में या जहाँ पर भी आप बोलना चाहें, एक सबसे बड़े इंसान है ना। तो ये चीज़ें आप उनसे सीखने का प्रयास करें कि फैसिलिटीज़ के अभाव में अगर आप हैं तो उसको अपनी कमज़ोरी न बनाएं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि यार दूसरे के पास ये है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। आप दूसरे से कंपेयर करने का मत सोचें कभी भी, क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करेंगे ना तो हमेशा दुखी ही रहेंगे,
ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हम उनसे सीख सकते हैं, हालांकि उनकी पूरी लाइफ सीखने लायक है, बट कुछ इस तरह की जो बातें हैं हम उसे सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आई होप आज का जो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा है आप ज़रूर लिख के मुझे बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं किसी अगली क्लास में, अगले सेशन में इसी तरह की कुछ बात करेंगे, और आपके जो सुझाव हैं वो ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।